जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्या होगी, CIA की अपॉइंटमेंट होगी या इंटेलिजेंस एजेंसियों की। अब मैं बात करना चाहूंगा तुलसी जी गिलबर्ट की, यही बात करने लगी थी क्योंकि एग्जैक्टली। हवाई से हैं वो और पहली हिंदू कांग्रेस वुमन थी वो। नवमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमरीका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया है। तुलसी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। 43 साल तुलसी का भारत से कोई ताल्लुक नहीं, ताहम उनकी वालिदा हिंदू थीं। तुलसी के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने गुजरात फसादात में मोदी पर अमरीकी वीज़ा पाबंदी को बड़ी गलती करार दिया था। तुलसी 20 साल अमरीकी फ़ौज का हिस्सा रही हैं और इराक, कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रहीं। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेट पार्टी को छोड़ दिया था। बाइडेन इंतजामिया ने तुलसी को खुफिया दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में डाल दिया। तुलसी गबार्ड पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्जाम भी आयद कर चुकी हैं। नाम की आज वो एक ताकतवर तरीन मिनिस्ट्री चलाएगा ट्रंप के हल्फ उठाते ही, जिसकी बराह रास्त लड़ाई जी हां अमेरिका की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वजीर आजम की जेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर इजलास। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। और डेमोक्रेट थी, और डेमोक्रेट्स ने उनके ख्यालात की, उनकी चीजों की वजह वेरी लॉयल, वो भी आर्मी में शी वाज कर्नल एट द सेम टाइम। और जिस तरीके से उनको निकाला डेमोक्रेट पार्टी ने ह्यूमिलिएट करके, शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूं शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो NSA होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं। एक जिसपे तुलसी गैबर्ड बैठी है, दूसरी NSA। इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ सेंसिटिव मैटर्स को डिस्कस करना होता है। वो NSA जो नए बने हैं, वो पहले यहाँ पे समोसा काकस, जो भारतीय काकस है, उसके वो को चेयर रह चुके हैं। दूसरा, ये तो इन्फ्लुएंस मैं आपको अप फ्रंट इन्फ्लुएंस बता रहा। मैं अजय बंगा दूसरी अपॉइंटमेंट तो भी है, रास्ते में है सारी। लेकिन आलिया जो दुनिया नहीं देख रही, जो मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन DC में, कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इज इन इंडियन लॉबी। बल्कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके से कि जो टेक्नोक्रेट हैं, उनके CEOs हैं, उनकी तालीम है जो इस वक्त अमेरिका को चलाया जा रहा है, तो वो इंडियन चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा। आईवी लीग स्कूलों में चले जाए, वहां बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ चाइनीज हैं या इंडियन है। अब सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइनीज को तो नहीं दिए जा सकते, ना रशियन कॉर्पोरेशंस को दिए जा सकते हैं। किन को दिए जाते हैं? इंडियन जो टेक्नोक्रेट उनकी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको दिए जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट, अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास, तो आप उनके इन्फ्लुएंस करना, उसको भी छोड़ दे। JD वाइंस जो है, जो इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग, उनकी उषा वाइफ, उनकी वाइफ बाहर थी। ऋषि सोनक की वाइफ का प्रोफाइल आप पढ़ के देख लें, उनका प्रोफाइल क्या। तो दर हकीकत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान या दूसरे लोगों से। हाँ, पैसा भी वो खुल के लगाते हैं क्योंकि पैसा है ही उनके पास। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कभी भी अमेरिकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं हुआ। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अमेरिकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, CIA वगैरह, पेंटागन वगैरह से मिल के काम करती रही है। इन दोनों के लिए बड़ी बुरी खबर है, पेंटागन के लिए भी, CIA के लिए भी। अमेरिका का जो वॉर से रिलेटेड सारा सिस्टम है, इसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उन सब के लिए बुरी खबर है। 2 ट्वीट्स आपको दिखाऊंगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तानी कंपनी बिल्कुल यतीम होने जा रही है। इस टाइम जो पाकिस्तान में कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया है ना, बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये कंट्रोल रिलिंक्विश नहीं करने वाले, सारी होप मार दी गई है। लेकिन जब फिरौन को ये लगा था ना कि उसने सारे बेटे बनी इसराइल के मार दिए हैं, तो वो बेटा जिसने फिरौन की हुकूमत खत्म करनी थी, वो मूसा के घर, वो फिरौन के घर में
پلا بڑا تھا. اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے یہ ٹویٹ ملاحظہ کرنی ہے. یہ امریکی صدر کی کابینہ کا اہم رکن ہے. ایلون مسک دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہے. ایلون مسک کے ذمے امریکی اداروں کے اندر سے ایک تو نائل ترین لوگوں کو نکالنا اور جو گورنمنٹ مشینری ہے اس کو ڈاؤن سائز کرنا ہے. جو امریکی طاقتور ایجنسیاں ہیں جو 200 کے قریب ہیں ان کو کم کر کے 100 کے اندر لانا. بہت ساری امریکی طاقتور ایجنسیوں کو ایلون مسک جڑ سے اکھاڑ دے گا, ختم کر دے گا. یہ اس کے ذمہ کام لگایا گیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ابھی ان لوگوں نے حلف اٹھایا نہیں ہے. ہم ذرا یہ ملاحظہ کرتے ہیں پکچر کے. اس کے بعد جو آپ کو دکھاؤں گا وہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں اس نے مثال دی ہے. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یعنی ہماری فوج, آئی لوز وارز سنس 70 ایئرس, 70 سالوں میں نے جنگیں ہاری ہیں. یہ اپنی فوج کو کہہ رہا ہے. یہ اس ٹائم جو پریزیڈنٹ الیکٹ کی اہم ترین منسٹری کا بندہ, پریزیڈنٹ الیکٹ کا رائٹ ہینڈ مین ہے, وہ امریکی فوج کو کہہ رہا ہے کہ تم نے 70 سالوں میں جنگیں ہاری ہیں. مزید کہہ رہا ہے کہ آئی سپلائی ہم فار $36 ٹریلین. کون؟ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. اور اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اکانومسٹ کیا کہتے ہیں, اینڈ آئی کلیم دس ہیلپس دی اکانومی. ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہو, امریکی فوج کی سیاہ کاریاں اور غلط کاریاں ہوں, یا جو جعلی اکانومسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ ضروری ہے, جنگ چلاؤ تاکہ پھر ہماری معیشت چلے, ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. دی اکاؤنٹیبلٹی ول ہیپن. There will be ruthless accountability in America. ایلون مسک بار بار یہ بات کہہ چکا ہے, مختلف سپیسز میں بھی بول چکا ہے, اپنی ٹویٹس کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے بھی کہہ چکا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, احتساب ہوگا امریکہ میں, کڑا احتساب ہوگا. لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. ماریو نوفل ٹویٹ کرتے ہیں کہ دی پینٹاگن مس پلیسڈ $2.46 ٹریلین. جی ہاں, امریکی جی ایچ کیو جو پینٹاگن ہے, جو امریکی آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے, امریکی دفاع کے سارے فیصلے جس بلڈنگ میں ہوتے ہیں اور جو ادارہ کرتا ہے وہ پینٹاگن ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کا دفاعی ادارہ $2.46 ٹریلین مس پلیس کر بیٹھا ہے. کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ $2,460 ارب. ذرا غور سے سنیے گا, پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی $370 ارب ہے. امریکی پینٹاگن $2,460 ارب مس پلیس کر بیٹھا ہے. کوئی پتہ نہیں کدھر لگے, کہاں گئے, کون کھا گیا, کدھر لگا دیے, کدھر غائب ہو گئے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. For the 7th year in a row, the Pentagon has failed its financial audit, unable to account for 60% of its $4.1 trillion in assets. Yes, that's a staggering $2.46 trillion unaccounted for. If a private citizen failed, even جو بھی ہوتا تھوڑا سا تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا, تو اوپر ایلون مسک لکھ رہا ہے کریزی. یعنی یہ جو ہے یہ انتہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, اور ان چیزوں پر ایلون مسک خاص توجہ دے رہا ہے. ایک امریکی پینٹاگن, امریکی فوج, دفاع کا جو سارا سسٹم ہے, ان کی ان چیکڈ سپینڈنگ, پیسہ جتنا وہ مانگتے ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے دے دیا جاتا ہے, وہ جہاں لگانا چاہتے ہیں اس پہ کنٹرول ہوگا.